जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे शरद पूर्णिमा के व्रत के विषय में। शरद पूर्णिमा, जिसे जम्मू में विधि के व्रत के नाम से भी जाना जाता है, अश्विन मास की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। इसीलिए लोग अपने घरों की छत पर खीर आदि पकवान बनाकर रखते हैं ताकि चंद्रमा की किरणें उस पकवान पर पड़ सके और दूसरे दिन सुबह उस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि वह अमृत स्वरूप हो जाता है। तो चलिए जानते हैं विधि के व्रत की संपूर्ण कथा। इस व्रत से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है कि दो बहनें थी, एक का नाम था विधि, दूसरी बहन का नाम था सिद्धि। उन दोनों के विवाह को काफी समय व्यतीत हो गया था, लेकिन दोनों ही बहनों के घर में कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण से वे दोनों बहुत दुखी रहती थी। तो जो भी कोई उपाय उनको बताता वह उपाय करती थी। एक दिन विधि ने कहा कि हमारे घर के पास ही एक महाराज जी कुटिया में रहते हैं, क्यों ना हम उन संत जी के पास चलें और उनसे कोई उपाय पूछें। तो सिद्धि, जो छोटी बहन थी, वह अपनी बड़ी बहन के साथ उस संत जी के पास चली गई और वह वहां जाकर दोनों बहनें गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि हे महाराज जी, हम दोनों ही बहनों के घर में कोई संतान नहीं है, जिस कारण से हम दोनों बहुत दुखी रहती हैं। हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम दोनों बहनों के घर में संतान प्राप्त हो सके। तो महाराज जी ने कहा, मैं आप दोनों को एक उपाय बताता हूँ, आप वे उपाय कीजिए जिससे आपके घर में संतान होगी। महाराज जी ने कहा, आप दोनों जाइए और जो रास्ते में बालक खेल रहे हो उनके बाल नोच कर ले आइए, फिर मैं आगे की विधि बताऊंगा। दोनों बहनें वहां से निकल पड़ी। सिद्धि ने रास्ते में देखा कुछ बालक खेल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर की ममता जागृत हो उठी और वह उन बच्चों के बाल नहीं खींच पाई और रोते हुए महाराज जी के पास वापस गई और बोली, महाराज जी, मेरे घर में संतान हो या ना हो, लेकिन मैं किसी दूसरे के बच्चे के बाल नोच कर नहीं ला सकती। तो महाराज जी ने कहा, तुम बहुत ही सौम्य स्वभाव की हो, जिस वजह से दूसरे के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह मानकर उसके बाल नोच नहीं पाई हो। जाओ पुत्री, तुम्हारे घर में संतान अवश्य होगी, यह मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो सिद्धि अपने घर को चली गई। फिर उसके जाने के कुछ ही देर बाद विधि अपने हाथों में बाल लेकर लौटी। बोली, महाराज जी, जैसा उपाय आपने बताया था मैं वैसा ही उपाय कर कर लौटी हूँ, ये लीजिए बाल। महाराज जी ने बड़े क्रोध के साथ कहा, अरे चंडालनी, तूने ये क्या किया? किसी के बच्चे को बाल नोचने में तुझे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ? तो वह बोली, महाराज जी, ये तो उपाय आपने बताया था। महाराज जी बोले, ये तो मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि क्या तुम्हारे अंदर ममता है या नहीं। तुम्हारे अंदर तो लेश मात्र भी ममता नहीं है, इसलिए तुम चली जाओ, तुम्हारे घर में कभी संतान नहीं हो सकती। तो विधि क्रोध के साथ वहां से चली गई। सिद्धि के घर में जब संतान हुई तो वह महाराज जी के पास आई और बोली, महाराज जी, आपकी कृपा से मेरे घर में पुत्र हुआ है। तो महाराज जी ने कहा, आपके घर में पुत्र तो हुआ है, लेकिन जो आपकी बहन विधि है वे बहुत क्रोधित स्वभाव की हैं, उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए। तो सिद्धि ने कहा, जैसा आप कहें महाराज जी। सिद्धि वहां से चली गई और अपनी बहन को अपने पुत्र के विषय में कुछ भी नहीं बताया। दिन बीतते गए, सिद्धि का पुत्र जो था वह बड़ा हो गया और विवाह के योग्य हो गया। सिद्धि बहुत परेशान हुई और फिर महाराज जी के पास गई। बोली, महाराज जी, बचपन से आज तक तो मैंने इसको अपनी बहन से छुपा के रखा, लेकिन आज जब उसका विवाह का समय आ गया है तो अब मैं उसके विवाह में सबको न्योता दूंगी, तो अपनी बहन को भी न्योता देना पड़ेगा और उसको पता चल जाएगा कि मेरे घर में पुत्र है। फिर मैं क्या करूं? महाराज जी ने कहा, तुम खुद उसके सामने मत जाना, पहले अपने पुत्र का विवाह कर लो और अपनी बहू को ही उसके सामने भेजना। जैसे महाराज जी ने बताया था वैसे ही सिद्धि खुद तो उसके सामने नहीं गई। विधि को जैसे ही उसके पुत्र के विवाह के विषय में पता चला तो वह बहुत क्रोध के साथ, कहते हैं कि उसके कान बहुत बड़े बड़े हो गए और उसने बाल अपने बिखेर दिए और ऐसे गुस्से में भरी हुई को बिखेर कर दौड़ती हुई सिद्धि के घर की तरफ चली और उसके साथ ही इतनी धूल मिट्टी उड़ी कि ऐसे लग रहा था जैसे मानो कोई आंधी आ रही हो। वह जब सिद्धि के घर में पहुंची, जैसे ही उसने चौखट खोली तो सिद्धि की जो बहू थी वह उसके चरणों में गिर पड़ी और उसने उसको अपने चरणों में देखकर अचानक ही आशीर्वाद दे दिया कि सतपुत्री सुहागन हो। तो फिर उसने पूछा कि मेरी बहन सिद्धि कहाँ है और उसका पुत्र कहाँ है, आज मैं उन दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगी। तो
सिद्धि की जो बहुत हुई वह बोली, माता श्री, अभी तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है कि तू सतपुत्री सुहागन हो। जब मेरा पति ही नहीं रहेगा तो मैं सुहागन कैसे रहूंगी और मेरे पुत्र कैसे होंगे, क्योंकि मेरा विवाह तो आज ही हुआ है। तो वह बोली, तू कौन है? उन्होंने कहा, मैं ही आपकी बहन की बहू हूँ। तो उन्होंने बोला, तेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए मैंने जो तुझे वचन किया है कि तू 7 पुत्री सुहागन हो वह अवश्य सत्य होगा, क्योंकि इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। यह सब दोष तो तेरी सास का है, जिसने मुझे बताया नहीं कि उसके बेटा हुआ है। तो इसलिए ये कहते हैं कि उस दिन से जो भी शरद पूर्णिमा का व्रत सच्चे मन से रखता है उसकी सबों मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और जिनके घर में पुत्र नहीं होता वह पुत्र के लिए ये व्रत रखते हैं, और जिनके संतान होती है वह संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखते हैं। तो इसीलिए ये भी कहते हैं कि जो पीछे हुआ, यानी जो विधि और सिद्धि को जो कार्य दिया गया था और विधि ने जो कार्य किया, ऐसा कोई ना करे। किसी दूसरे के बच्चे के साथ बुरा कभी नहीं करना चाहिए। और जो आगे हुआ, जैसे उसने आशीर्वाद दिया था कि तू 7 पुत्री सुहागन हो, ऐसा आशीर्वाद सब सुहागिनों को मिले और सबके घर में वह फूले फले। इसी के साथ आज की ये कथा समाप्त होती है। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।